हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस, जिसे हम पासा भी कहते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पासा के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में देखेंगे और पासा क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पासा होता क्या है। पासा एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं होती है, जिसमें से केवल 3 भुजाएं ही दिखाई जाती है, पासा कहलाती है। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम मानक पासा समझ लेते हैं कि मानक पासा होता क्या है। तो मानक पासा पासे की एक ऐसी आकृति जिसकी 2 निकटवर्ती भुजाओं के अंकों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। अर्थात इनके विपरीत भुजाओं के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। मतलब जो ये निकटवर्ती भुजाओं के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस पासे को, जैसे हमें एक पासा दिया हुआ है 1 और 5, दोनों का योग कितना होगा 6। उसके बाद 5 और 3 दोनों का योग कितना होगा 8 होगा। उसके बाद 1 और 3 दोनों का योग कितना होगा 4। मतलब यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती 2 भुजाओं के अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पर मानक पासा है। मतलब ये जो पासा दिया हुआ है ये कौन सा पासा है, मानक पासा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बोला गया है कि इनके विपरीत भुजाओं के अंकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक में क्या जोड़ू कि 7 बन जाए, तो एक में मैं अगर 6 जोड़ देता हूँ, मतलब 6 जोड़ दूँ तो बराबर कितना हो जाएगा 7। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक के विपरीत क्या होगा 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए योग, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 4 7। मतलब 3 के विपरीत क्या होगा यहाँ पर 4। उसके बाद लास्ट क्या बचा हुआ 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो बराबर कितना होगा 7। मतलब 2 जोड़ेंगे तो 5 के विपरीत क्या होगा यहाँ पर 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके जो विपरीत भुजाओं के अंकों का योग होगा वो क्या होगा 7। मतलब एक में हम क्या जोड़े तो 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। जैसे मतलब हमसे पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। उसके बाद पूछता है यहाँ पर कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा। मतलब जब हमें पासे की ओनली एक आकृति दी गई हो तो हमें मानक पासा और सामान्य पासा के रूल से उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो हम आज मतलब अभी तो हमने मानक पासा क्या होता है ये समझ लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जनरल पासा क्या होता है। नेक्स्ट क्या, सेकंड नंबर मतलब सामान्य पासा। हम इसको इंग्लिश में जनरल डाइस भी बोलते हैं। मतलब सामान्य पासा क्या होता है वो देख लेते हैं। पासे की एक ऐसी आकृति जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती भुजाओं का योग हमेशा 7 होता है, वह सामान्य पासा कहलाता है। उसके बाद अर्थात इनके विपरीत अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है तथा इनके विपरीत भुजाओं के अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते। मतलब जब पासा अगर सामान्य पासा होगा तो उनके विपरीत भुजाओं के अंक हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य पासा हमको पहचानना कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी 2 निकटवर्ती भुजाओं का योग क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पर जैसे 5 और 2 दोनों का योग कितना हो रहा है 7 हो रहा है। मतलब ये क्या है यहाँ पर सामान्य पासा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी भी 2 निकटवर्ती भुजाओं का योग 7 होगा तो वो सामान्य पासा, और जब योग 7 नहीं होगा तो क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा। तो इनके विपरीत अंकों का योग हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत बचे कुछ अंक। मतलब यहाँ पर पासे में टोटल कितनी संख्या होती है 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये। उसके बाद अगर ये पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत भी ज्ञात नहीं कर सकते, तो 3 4 6।
उसके बाद पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत भी सेम, मतलब या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। मतलब कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये कि जब भी सामान्य पासा होगा तो उनके विपरीत अंक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये होता है सामान्य पासा, जिनके दो निकटवर्ती भुजाओं का योग क्या होता है 7 होता है, तो वो सामान्य पासा होता है। और इनके विपरीत भुजाओं का अंक हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब पासे की ओनली एक आकृति दी गई होगी तो हमें कौन सा नियम लगाना, वहां पर मानक पासा है या सामान्य पासा, और उनके विपरीत अंकों का योग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब हमें एक ही पासे की 2 आकृति दी गई होगी और जब हमें एक ही पासे की 2 आकृति दी गई होगी और उनके विपरीत अंक पूछेंगे तो हम उनको किस तरीके से करेंगे वो हम इस टाइप में देख लेते हैं। तो हम इनको मान लेते हैं, जैसे हम इसको टाइप फर्स्ट नाम दे देते हैं। टाइप ये क्या है, यहाँ पर हमारा टाइप फर्स्ट है। ठीक है, अब टाइप फर्स्ट क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। जब एक ही पासे की 2 आकृति दी गई हो, यदि दोनों आकृतियों में 2-2 अंक समान हो तो विपरीत सतह के असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब विपरीत सतह के, जैसे अब हमें यहाँ पर क्या एक ही पासे की क्या 2 आकृति दी गई है। अब यहाँ पर इस पासे में क्या है, एक अंक यहाँ पर भी समान है और 2, मतलब 1 और 2 इसमें भी है और 1 और 2 इसमें भी है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी एक पासे की 2 आकृति दी गई और दोनों आकृतियों में 2-2 अंक समान हो, मतलब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2, तो विपरीत सतह के असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो विपरीत सतह के असमान अंक एक दूसरे के कैसे विपरीत होंगे, मतलब यहाँ पर पूछा जाता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा यहाँ पर 4। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, या तो ये हो सकता है 3 के विपरीत 4 या क्या हो सकता है 4 के विपरीत 3। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हम डाल लेते हैं टाइप सेकंड। ठीक है, अब टाइप सेकंड में क्या होगा, यदि एक ही पासे की 2 आकृति दी गई हो तथा दोनों आकृति पर एक एक अंक समान हो, इस स्थिति में समान अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पासे के अंकों को लिख दिया जाता है तथा एक पासे के अंक दूसरे पासे के अंक के विपरीत होते हैं। मतलब ये जो मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर एक बार ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा पासे को करने को। अब यहाँ पर क्या, हमें एक पासे की 2 आकृति दी गई है और इस दोनों आकृति में हमें क्या एक एक अंक समान मिल रहा, मतलब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, उसके अलावा क्या है 2 और 4 है, यहाँ पर 3 और 5 है। मतलब जो समान अंक होगा उसको हमें क्या करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, घड़ी की दिशा में। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तात्पर्य ये है कि घड़ी की दिशा में, मतलब इस दिशा में हमें क्या करना है, इसको इस टाइप से ऐसे लिख लेना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होगा, हम 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 के बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या होगा 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हम सेम, मतलब जो समान अंक होगा उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो किस टाइप से आएंगे, यहाँ पर एंड होगा तो 1 के नीचे क्या होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा 4। अब हमें यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा पूछता है, तो क्या होगा 2 होगा। अब पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। और पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर पासे में टोटल कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 सब पता है, तो लास्ट में बचा अंक कौन सा है, 6 ही बचा हुआ है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब अब इस क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछता है तो आप कुछ भी किसी का भी आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा तो 6, 3 के विपरीत क्या होगा तो 2, 5 के विपरीत क्या होगा तो 4। मतलब यहाँ पर जब भी हमें एक ही पासे की 2 आकृति दी गई हो और एक अंक समान हो तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेना है और उसको सोल्व कर लेना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब टाइप हमारा क्या है, टाइप थर्ड। ये जितने भी हम टाइप कर रहे हैं उसके बाद हम इनके कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस जो आपकी एमपी पुलिस में पिछली बार एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि आपके सारे डाउट्स क्या होंगे उससे क्लियर हो जाएंगे। और आप भी इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्जाम में इन सवाल को करने में मात्र 5 से 6 सेकंड लगेंगे। मतलब देखना है, सिर्फ आकृति चेक करना है और सीधा सा आंसर लिखना है। वो तो मैं आपको भी बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप थर्ड क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं।
जब पासे की दो आकृति दी गई हो तथा दोनों पर समान भुजा पर एक अंक समान हो तो असमान भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना, ऐसे दोनों पर समान भुजा पर एक समान अंक हो, मतलब यहाँ पर ये क्या है, समान भुजा है, मतलब और यहाँ पर भी क्या है, ये समान भुजा है, और समान भुजा पर क्या है, समान अंक है, मतलब 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। तो असमान भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब एक दूसरे के विपरीत किस टाइप से होगी, मतलब ये वाली जो भुजा है, मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, ये किसके विपरीत होगी, 2 के विपरीत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। मतलब मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर हमसे पूछता है कि 3 के विपरीत अंक क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। अब पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4। अब यहाँ पर लास्ट बचता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 सब अंक मिल चुके हैं और टोटल पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते, तो बचा अंक कौन सा है, 6। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6। अब यहाँ पर ये डाउट मत करना कि 3 के विपरीत 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 के विपरीत क्या है, 3 है। या तो ये पूछ सकता है 3 के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है। यहाँ पर भी क्या, 5 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत क्या है, 5 है, और 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत क्या है, यहाँ पर 1 है। आई होप ये टाइप थर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पर देखना ये है टाइप थर्ड में कि जब भी समान भुजा पर समान अंक हो तो असमान भुजाएं जो है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब इन्हीं के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब 2016 में एमपी पुलिस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बाई ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया गया है, तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के हमें 3 पासे दिए हुए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और पूछा क्या है हमें सिंपल सा कि 2 के विपरीत क्या आएगा। अब यहाँ पर जब हमने टाइप वाइज पढ़ा था तो सिर्फ 2 पासों को लेके पढ़ा था, तो यहाँ पर जब हमें कितने भी पासे दिए हुए हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, हम किन्हीं भी 2 पासे को लेकर सवाल सोल्व कर सकते हैं। या तो आप चाहो तो इन दोनों पासों को लेकर सवाल सोल्व कर सकते हो, या चाहो तो इन दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हो, या चाहो तो इन दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हो। आप जो मैंने टोटल 3 टाइप लिखा है उसमें से मतलब कोई सा भी मतलब लॉजिक इसमें 2 पासे को लेके लगा सकते हो और सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब जैसे कि इस सवाल को मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाला पासा और थर्ड वाले पासे में हमें क्या है 5 और 5, 5-5 मतलब दोनों एक ही पासे पर क्या है 5-5 अंक समान है। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि समान प्लेस पे मतलब समान भुजा पे, तो समान भुजा पर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं। मतलब क्या होगा 5 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो क्या होगा 5 6 और 4। तो इसको हम सेकंड और थर्ड वाले को लेके किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 2 हो जाएगा, और 5 के नीचे 5 लिखना है, सेम संख्या के नीचे सेम, उसके बाद क्या 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है ना, उसके बाद 4। अब यहाँ पर हमें पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। 1 के विपरीत पूछता है तो क्या है 6, और 5 के विपरीत पूछेगा तो जो बचा हुआ अंक मतलब बचा हुआ अंक क्या है 3 है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 4। मतलब यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा सेकंड वाला, मतलब बी वाला राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न घन की 3 स्थितियां, मतलब ये क्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और पूछा क्या है टॉम नाम के फलक के विपरीत फलक पर क्या नाम है। मतलब टॉम नाम के विपरीत फलक पर क्या आएगा। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि हम जब भी 2 या 2 से अधिक या जितने भी पासे दिए हो तो हम किन्हीं भी 2 पासों को लेके सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा ये करना है कि जो भी हमने तरीके सीखे वो 2 किस्त में मतलब लगते हैं इजी वाले, तो वो हम लेके कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में हम देखते हैं यहाँ पर ये तो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो सेकेंड और थर्ड में यहाँ पर क्या है RON रोन, और यहाँ पर भी क्या है RON रोन, मतलब सेम भुजा पर सेम अंक मतलब सेम डिजिट मतलब सेम नाम, ठीक है। तो असमान क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा टॉम के विपरीत क्या होगा
नील हो जाएगा। मतलब टॉम के विपरीत क्या होगा यहाँ पर, NEAL, नील। उसके बाद जिम के विपरीत क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तो GIM, और यहाँ पर क्या है, मेल। अब पूछा क्या है हमें यहाँ पर, टॉम नाम के फलक के विपरीत क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नील, मतलब फर्स्ट वाला, A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। एक पासे के 6 फलकों के ऊपर A से लेकर F अक्षर अंकित है। पासे की 2 अवस्थाएं नीचे दिखाई गई है, मतलब ये हो गई फर्स्ट और ये क्या हो गई सेकंड। अब बोला क्या गया है यहाँ पर हमें कि पासा सेकंड के निचले फलक के ऊपर कौन सा अक्षर अंकित है, मतलब यहाँ पर D के विपरीत कौन सा अक्षर है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ताकि क्या बोला, सेकंड पासा बोला, अगर फर्स्ट बोलता तो क्या करते, C के विपरीत। अब यहाँ पर हमें क्या 2 पासे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी C कॉमन है और सेकंड में भी C कॉमन है, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर समान सतह पर नहीं है, क्योंकि ये इस सतह पे है और ये जो है इस सतह पर, तो समान सतह पर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या CA और B, और यहाँ पर क्या होगा CF और D, तो C के नीचे C, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा F, और यहाँ पर क्या हो जाएगा D। मतलब अब हमें बताना क्या है कि सेकंड के निचले फलक के ऊपर कौन सा अक्षर अंकित है, तो क्या होगा यहाँ पर B वाला, मतलब राइट आंसर क्या होगा, B। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न घन के 3 दृश्य है, निम्न में से कौन सा विकल्प दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत होगा, मतलब E के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो या तो हम इस केस में ये कर सकते हैं, हमें दिए कितने, टोटल 3 डाइस दिए हुए, तो या तो हम फर्स्ट सेकंड को लेके सोल्व कर सकते हैं, या सेकंड थर्ड को, या फर्स्ट थर्ड को। अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में, मतलब यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी क्या है, B है। मतलब जब भी एक ही पासे की 2 आकृति में 2 अंक समान हो तो असमान अंक क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, C के विपरीत अंक कौन सा होगा, E वाला होगा, तो C के विपरीत अंक कौन सा होगा, E वाला। अब यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, C के विपरीत क्या होगा, E वाला, और E के विपरीत क्या होगा, C वाला, मतलब राइट आंसर क्या होगा, D वाला। अगर अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये पूछना है कि E के विपरीत क्या होगा तो C, अब ये पूछ सकता है कि F के विपरीत क्या होगा, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, दोनों पासों पर देखो सेकेंड और थर्ड में क्या है, E कॉमन है, तो इसको क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या होगा E A और B, तो इसको ऐसे लिख लो E A और B। यहाँ पर क्या होगा E, उसके बाद क्या होगा F और D। अब हम किसी के भी विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं, A के विपरीत पूछेगा तो F, B के विपरीत कितना होगा तो D होगा, और E के विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ अंक, मतलब क्या होगा, C वाला होगा। मतलब यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या होगा, D वाला, मतलब C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि अक्षर B निचले फलक पर है तो उच्च तल पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब कुल मिला के सीधा सा क्वेश्चन है कि B के विपरीत क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये सभी के लिए होमवर्क है, तो मुझे इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट्स करना, ताकि जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।